नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स वेगा के बारे में सीखेंगे। ये इंडिया विक्स की रेंज है, इसमें पिवट पॉइंट 18 है और इंडिया विक्स का सपोर्ट है 9 से 12। जब भी इंडिया विक्स 9 से 12 के बीच में हो तो आपको वेगा पॉजिटिव ट्रेड लेनी चाहिए, या सरल भाषा में कहे तो हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। और जब भी इंडिया विक्स 25 से 28 यानी कि अपने रेजिस्टेंस पे हो, तब हमें क्या करना चाहिए, वेगा नेगेटिव ट्रेड लेनी चाहिए, या सरल भाषा में कहे तो हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। यह है इंडिया विक्स की रेंज। जब भी ऑप्शन आप बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो तो आपको इंडिया विक्स की रेंज ज़रूर देखना चाहिए, आपको इंडिया विक्स ज़रूर देखना चाहिए। अब इसमें वेगा है, तो आज हम जो वेगा पॉजिटिव ट्रेड और वेगा नेगेटिव ट्रेड क्या होती है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी है। तो हम आज इसमें वेगा के बारे में सीखेंगे कि ऑप्शन चेन में वेगा को कैसे देखते हैं और उसके आधार पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। जो पिछले महीने का जो चार्ट था उसमें क्या हुआ कि अभी जो रेंज है निफ्टी की, इंडिया विक्स की रेंज है वो 9 से 12 के बीच में है, यानी कि अभी जो हमारे पास टाइम है वह ऑप्शन बाइंग के लिए बेहतरीन आदर्श समय है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अब देखिए, विक्स और आईवी में क्या संबंध होता है। विक्स होता है वो पूरा इंडेक्स का होता है, जैसे कि निफ्टी 50, और आईवी होता है वो होता है एक प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस का। अब देखिए, निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो 50 पॉइंट के ऊपर होता है, जबकि बैंक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो 100 पॉइंट के अंदर होता है। जब भी विक्स बढ़ेगा तो आईवी भी बढ़ेगा, और विक्स घटेगा तो आईवी भी घटेगा। विक्स और आईवी में बिल्कुल सीधा संबंध है। अगर आईवी बढ़ता है, विक्स बढ़ता है तो आईवी भी बढ़ेगा, यानी कि आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलिडिटी जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग होती है। तो जब भी जैसे ही विक्स बढ़ेगा तो आईवी भी बढ़ेगा, और विक्स घटेगा तो आईवी भी घटेगा। अब आईवी के बढ़ने घटने से जो प्राइस में बदलाव आता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है वेगा की वजह से। अब सरल भाषा में क्या है तो वेगा का मतलब क्या होता है। सरल भाषा में वेगा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी से आपको होने वाला प्रॉफिट या लॉस। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली है, ऑप्शन बाइंग किया है और मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आ गई, तो आपका प्राइस कितना बढ़ेगा वो बताता है। वो कौन बताता है, उसका पता चलता है हमें वेगा से। तो इसलिए हमें वेगा की जानकारी होना ज़रूरी है। वेगा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी से आपको होने वाला प्रॉफिट या लॉस। अब आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्राइस पर क्या असर होगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके जो ऑप्शन है उसके प्राइस पे क्या असर होगा। आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्राइस बढ़ते हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, कॉल और पुट दोनों के प्राइस बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा ये बताता है हमें वेगा। जो उसका प्राइस है वो कितना बढ़ेगा ये बताता है हमें वेगा। तो वेगा से हमें पता चलेगा कि अगर मार्केट में आईवी इतना बढ़ेगा तो उसके प्राइस में कितना उछाल आएगा, या इसका उल्टा भी होता है, अगर आईवी घटेगा तो ऑप्शन का प्राइस कितने घटेंगे, चाहे वो कॉल के हो पुट के हो, ये हमें कौन बताता है, वेगा। तो वेगा की जानकारी होना ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड लेते हो, कॉल या पुट बाई करते हो, तो बाइस कुछ जैसे अगर आपने लो आईवी पे किसी को बाई किया है कॉल या पुट को, और जैसे ही आईवी बढ़ा तो आपके प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे, बिना कुछ किए बढ़ जाएंगे अपने आप। अब देखिए, ये ऑप्शन ग्रीक्स है। ऑप्शन ग्रीक्स 5 होते हैं, जिनमें से हम 4 को पढ़ते हैं। एक को RHO को हम पढ़ते नहीं है। अब इसमें वेगा का संबंध किससे होता है, इसमें वेगा का सीधा संबंध होता है वॉलेटिलिटी से। अगर आपने लो वॉलेटिलिटी पे किसी ऑप्शन को खरीदा है और एकदम न्यूज आ गई तो आपका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। ये बायर्स की फेवर में होता है ज़बरदस्त। तो वेगा का संबंध किससे होता है, वॉलेटिलिटी से। अब देखिए, हाँ, तो इसमें क्या डेल्टा गामा। अब देखिए ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन के अंदर आज हम देखो, पहले मैंने इसमें थीटा डेल्टा दोनों क्लियर कर चुका हूँ मैं, और आईवी पे भी पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। ये चौथा वीडियो है, आप उनको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे। आज हम सीखेंगे इसके अंदर कि वेगा को पढ़ते कैसे हैं, और वेगा को पढ़ के हम उसके प्राइस में
हमारा जो ऑप्शन है उसका प्राइस कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इसका पता कैसे लगाते हैं। तो ये है वेगा। अब ये पूरा वेगा है, ये ऑप्शन चेन है। मैं ज़रूरत करता हूँ। अब देखिए इसमें मैं 2-3 अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा आगे चार्ट में, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये एट द मनी पर वेगा कितना है 10, एट द मनी पे वेगा है 10। मैं कॉल को बेस मानकर ही आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब देखिए ये एक इन द मनी में कितना है, इन द मनी में 9 है वेगा, और आउट ऑफ द मनी में कितना है 8 है वेगा। ये एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी 10, 9 और 8 ही वेगा है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए इधर है, इसको चार्ट पे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए इसका प्राइस देखिए, एट द मनी पे प्राइस कितना है 110 रुपये। अब आईवी के बढ़ने पे कितना बढ़ेगा ये हमें वेगा से पता चलता है। और पुट का साइड का कितना प्राइस है 104 रुपये, 110 और 104, ये दोनों ही प्राइस बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे अब आपको चार्ट में बताऊंगा मैं, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे और आप आसानी से पता लगा सको कि भाई कॉल या पुट के प्राइस किस तरह से बढ़ता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द मनी में 10 वेगा, इन द मनी में 9 और आउट ऑफ द मनी में 8। अब देखिए इसमें मैंने 4 चीज़ें चार्ट में बना रखी है ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। फिर उसके बाद हम ऑप्शन चेन को समझेंगे। यहाँ पर है ऑप्शन का प्राइस, ये है वेगा, और आईवी के 1 पॉइंट बढ़ने पर क्या होगा, और आईवी के 1 पॉइंट यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के 1 पॉइंट घटने पर क्या होगा, ये मैंने दर्शा रखा है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी मैंने स्लाइड लिए हैं उनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें मैंने 3 एग्जांपल लिए। ये है एट द मनी, एट द मनी पर कॉल या पुट का प्राइस लगभग 100 रुपये मान रहे हैं अपन एग्जांपल के समझाने के लिए, जिसका वेगा 10 है। तो क्या होगा, आईवी के 1 पॉइंट बढ़ने पर, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के 1 पॉइंट बढ़ते ही सब कुछ कांस्टेंट है तो भी आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो अपने आप 100 से 110 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो वेगा का प्राइस है वो ऑप्शन के प्राइस में जुड़ जाएगा, वेगा का प्राइस ऑप्शन के प्राइस में जुड़ जाएगा 1 पॉइंट बढ़ते ही। अगर आईवी 1 पॉइंट घट गया तो आप वेगा का प्राइस, जो वेगा का प्राइस है वो ऑप्शन के प्राइस में से घट जाएगा, यानी कि 10 रुपये कम हो जाएगा और आपके ऑप्शन के प्राइस 90 रुपये हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे बोलता हूँ एट द मनी। अब देखिए एग्जांपल बोलते हैं हम इन द मनी में। इन द मनी में किसी ऑप्शन का प्राइस 120 रुपये है जिसका वेगा है 9। अब वेगा कितना इसका 9। अब जैसे ही आईवी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो उसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा 120 में आप 9 जोड़ दीजिए 129 रुपये हो जाएगा। अगर आईवी 1 पॉइंट घट जाता है तो आप 120 में से 9 घटा दीजिए 111 रुपये उसका ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा। यानी कि जो वेगा की जो प्राइस है वो वेगा डायरेक्ट जुड़ता है उसमें और घटता है। आईवी घटने पर घट जाएगा, आईवी के बढ़ने पर प्राइस में वो बढ़ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ चुका होगा ये। अब देखिए आउट ऑफ द मनी में हम लेते हैं, आउट ऑफ द मनी में, आउट ऑफ द मनी में अगर किसी की प्राइस कम होता है, कॉल का बेस मान के वीडियो बना रहा हूँ मैं। आउट ऑफ द मनी में किसी ऑप्शन का प्राइस है 80 रुपये और जिसका वेगा कितना है 8, यानी कि 8 रुपये उसका वेगा है, 8 मान लीजिए 8 वेगा है उसका। अगर आईवी के 1 पॉइंट बढ़ने पर क्या होगा, उसका प्राइस 80 में 8 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 88 रुपये उसका ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा। सब कुछ कांस्टेंट रहे तो भी अगर आईवी के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब आईवी के 1 पॉइंट घटने पे क्या होगा, इसका प्राइस 8 रुपये कम कर दीजिए आप, 80 में से 8 गए तो 72 रुपये, उसका प्राइस कितना हो जाएगा 72 रुपये। इसलिए जब भी आईवी या इंडिया विक्स हाई हो तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए क्योंकि प्राइस कम हो जाएंगे। और जब भी लो हो, यानी कि अभी जो टाइम है आदर्श समय है ऑप्शन बाइंग का है, क्योंकि इंडिया विक्स से वो 9 से 12 के बीच में ही है। इसमें आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। अभी बहुत ज़बरदस्त लोग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बना रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन चेन में इसको मैं समझाता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो ऑप्शन चेन है, मैं ज़रोदा में ट्रेड करता हूँ तो ज़रोदा में ऑप्शन चेन ऐसे होती है। अब वेगा, अब आप देखिए इसमें वेगा कितना है, मैं वेगा पे क्लिक करता हूँ। ये एट द मनी का वेगा है 10, क्या 10 रुपये मान लीजिए आप। एट द मनी का वेगा कितना है 10 रुपये है। और ये आईवी
10.7 है। जैसे ही IV 10.7 से 11.7 होती है तो ऑप्शन के प्राइस पे क्या असर होगा, ये वेगा का प्राइस ऑप्शन के प्राइस में जुड़ जाएगा, IV के बढ़ने पर जुड़ जाएगा। 110 से कितना हो जाएगा 120 रुपये, और 104 से कितना हो जाएगा 114 रुपये। सिंपल है बिल्कुल। IV अगर 10.7 से 11.7 होती है तो जो डेल्टा का प्राइस वेगा का प्राइस है ऑप्शन के प्राइस में जुड़ जाएगा, और कम होती है तो घट जाएगा। अगर हाँ अब देखिए एक हम इन द मनी में लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे वेगा कितना है 9, और ये यहाँ पे कितना है IV 10.8 है इसका। अब क्या होगा, हाँ ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, ये 10.8 से 11.8 होता है तो क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ जाएगा 9 रुपये। 201 से कितना हो जाएगा 210, और इधर 9 रुपये बढ़ा दीजिए आप, ये हो जाएगा 57 रुपये। 48 रुपये से बढ़ के हो जाएगा 57 रुपये IV के बढ़ने पर। जैसे ही IV बढ़ेगा तो कॉल पुट दोनों के प्राइस बढ़ते हैं, IV के घटने पर कॉल पुट दोनों के प्राइस घटते हैं। कितना घटते हैं ये बताता है हमें वेगा। अब आउट ऑफ द मनी हम देखिए यहाँ पे 8 है वेगा और 10.6 है। जैसे ही 10.6 से IV 11.6 होगी तो ये जो प्राइस है 37 रुपये वो कितना हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा, और जो 231 रुपये है वो कितना बढ़ जाएगा 8 रुपये बढ़ जाएगा, 239 रुपये हो जाएगा प्राइस। पुट का प्राइस 239 रुपये हो जाएगा, और कॉल का प्राइस कितना हो जाएगा 45 रुपये। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये समझ में आ चुका होगा कि वेगा के बढ़ने पर वेगा की वजह से IV के बढ़ने पर वेगा की वजह से IV कितना कॉल पुट में अंतर आता है, मतलब प्राइस कैसे बढ़ते हैं समझ में आएगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे वेगा है 9 और इसका IV है 10.7। जैसे ही 10.7 से 11.7 हो गया तो दोनों में 9 रुपये जोड़ दीजिए आप कॉल पुट में। अगर ये 10.7 की वजह से 9.7 हो गया तो दोनों में से कॉल पुट में से आप क्या करिए 9 रुपये घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अपन इसमें 10.7 से 11.7 हो गया तो जो प्राइस है कितना हो जाएगा 168 में आप जोड़ दीजिए 9 रुपये तो 177 रुपये हो जाएगा, और 63 में आप 9 रुपये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से कॉल पुट के प्राइस बढ़ते हैं। जब भी विक्स कम हो तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। इंडिया विक्स कम हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए टाइम होता है। इसके लिए आप सेपरेट वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।